जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्कवर में। साथियों, अगर लोन एनपीए होने वाला है या फिर लोन एनपीए हो चुका है तो अब एक भी रुपया मत भरना, वरना हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। जी हाँ साथियों, आप लोग बहुत ही ज़्यादा सही क्वेश्चन सुन रहे हो। बहुत सारे भाई मेरे को दरअसल कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेजेस में ये सवाल पूछ रहे थे कि सर आपकी कोई पहले वीडियो देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि एनपीए के बाद हमें पैसा नहीं पे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि हमने एनपीए के बाद पैसा पे कर दिया है, फिर एनपीए से पहले पैसा पे कर दिया, तो हमको क्या नुकसान हो सकता है या फिर क्या दिक्कत हो सकती है, इसके बारे में भी तो थोड़ा बहुत बताइए। तो आज इसी के बारे में बताऊंगा। एनपीए का जो पूरा डर है ना, कई सारे भाई जो हैं अभी जिनका नया डिफ़ॉल्ट हुआ है या फिर डिफ़ॉल्ट होने वाला है, उनको एनपीए से लेके बहुत ज़्यादा डर होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डर इनके अंदर भरा होता है कि अगर लोन एनपीए हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई सारे रिकवरी वाले भी एनपीए के नाम पर डराते रहते हैं। तो आज एनपीए का डर निकालेंगे आपके अंदर से और आपको आपके राइट्स बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल या विजिट बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉल विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस लेना चाहते हो, कोई नोटिस आया है, होम विजिट हो रही है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, फिर चाहे कहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर कोई केस लगा हुआ है, ठीक है, सेक्शन 25 का या चेक बाउंस का, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे हेल्प प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो साथियों, आ जाता है मेन पॉइंट पे कि एनपीए है क्या। पहली बात तो सुनो, जिन भाइयों को नहीं पता, जिनको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता आप एनपीए को समझो, ठीक है। एनपीए कोई बुरी चीज़ नहीं है, एनपीए आपके काम की ही चीज़ है। जी हाँ, एनपीए आपके लिए बुरी नहीं है, एनपीए बैंक या फिर जो रिकवरी एजेंसीज है उनके लिए बुरा है। मैं समझाता हूँ क्यों। देखो, जो जितने भी अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिक्योर लोगों के सिक्योर लोन के लिए एनपीए अलग से काम करता है, बट जितने भी अनसिक्योर लोन है, जितने भी अनसिक्योर लोन है, उन सभी लोन्स के अंदर एनपीए आप सभी के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। मैं बताता हूँ कैसे। बिना एनपीए के किसी भी लोन की सेटलमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में बता रहा हूँ। अगर कोई रिकवरी वाला या कोई इंसान आपको ये कह रहा है कि मैं एनपीए से पहले आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा या फिर एनपीए से पहले सेटलमेंट के लिए हम लेटर भेजेंगे या अप्लाई करेंगे, तो वो कुछ नहीं है, वो आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, आपको झांसा दे रहा है और कुछ नहीं, समझे। ऐसे झांसे डेली रिकवरी वाले देते हैं। कभी बोलेंगे कि एक ईएमआई पे कर दो, आपका एनपीए से पहले सेटलमेंट हो जाएगा, मैं आपका अगले महीने सेटलमेंट करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आजकल बहुत सारी क्या कहते हैं वो एजेंसीज भी खुल गई हैं जिनके अंदर भी कहा जाता है कि भाई साहब आपका एनपीए से पहले सेटलमेंट करवा देंगे। लेकिन उन लोगों के साथ होता क्या है, कुछ नहीं होता। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर आए हैं जिन्होंने बताया कि सर रिकवरी वाले ने एक ईएमआई पे करवा लिया, फ़ोन नहीं उठा रहा, ठीक है। उस एजेंसी को पैसा दिया था, वो बोल रहा है कि अभी 2-3 महीने रुकना पड़ेगा, पहले बोल रहा था कि एनपीए से पहले सेटलमेंट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा एनपीए आपके काम की चीज़ है। देखो, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसा सामान जिससे अब बैंक को कोई भी पैसा नहीं मिल रहा, कोई भी बेनिफिट प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। आप बैंक के लिए कोई इंसान नहीं हो, मैं जनरली कर कहना चाहूँ। मैं इमोशनलेस बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ जो भी है, ठीक है। आप बैंक के लिए कोई इंसान नहीं हो, आप एक सामान थे। बैंक को जब तक पैसा प्राप्त हो रहा था आपसे, तब तक वो बैंक के लिए आप एक परफॉर्मिंग एसेट थे। अब जब पैसा प्राप्त नहीं हो रहा तो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाओगे 3 महीने के बाद, एनपीए। अब कई लोग इस वहम में रहते हैं कि भाई साहब एनपीए चेक कैसे करा जाए। रिकवरी वाले तो कह रहे हैं कि अभी एनपीए हुआ नहीं है, बट मैं देख रहा हूँ तो 3 महीने से मेरे को ऊपर हो चुका है पेमेंट ना करे हुए। देखो, एनपीए के लिए कोई नोटिस वोटिस नहीं आता। मैं पहली बात तो बता रहा हूँ कि आपका लोन एनपीए हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत कम बैंक है जो एनपीए के रिलेटेड नोटिस भेजते हैं आज के टाइम पे, मतलब 1% से भी कम है, ठीक है। बट आपको पता लग जाएगा, आप लोग अपना सिविल डाउनलोड करोगे ना, और कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं किसी वेबसाइट को, फ्री में सिविल डाउनलोड हो जाता है। अगर आपका किसी बैंक में कोई अकाउंट है तो वहाँ से भी वो आपको सिविल मिल जाएगा, वरना आप सिविल की जो वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हो। हाँ, फ्री वाली डाउनलोड करनी है, कोई पेड नहीं, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग पैसे पे करेंगे तो हमें बहुत बढ़िया कुछ सिविल देखने को मिलेगा। सब सेम होता है भाई, हर 3 महीने में अपडेट होता है, सब सेम होता है, ठीक है। अब एनपीए बैंक और रिकवरी वालों के लिए बेकार क्यों है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपके बेनिफिट की चीज़ तो मैंने बता दी, लेकिन ये जो रिकवरी एजेंसीज है, बैंक है, इनके लिए ख़राब क्यों है। देखो, बैंक के लिए तो ख़राब है क्योंकि जिस भी बैंक का एनपीए का रेशियो ना 20% से ऊपर चला गया इस देश के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है, वो बैंक बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया, उस बैंक को ख़त्म हो, मतलब वो बैंक ख़त्म हो गया, सिंपली समझो। मैं एग्जांपल भी दूंगा। लक्ष्मी विलास बैंक था, ठीक है, महाराष्ट्र में, उसका एनपीए आई गेस 27% पहुँच गया था। बैंक डूब गया, बंद हो गया, पैसे मर गए सबके, ठीक है।
साउथ में 2-4 बैंक थे, उनके साथ भी सेम चीज़ हुई है। एक बहुत ही बड़ी घटना, शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, आप लोग न्यूज़ चेक कर सकते हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यस बैंक का नाम आप सबने सुना होगा। लॉकडाउन से पहले आई गेस समवेयर अराउंड 2018 या 19, ठीक है, तब का टाइम था कि वहाँ पर भी, ठीक है, यस बैंक का जो एनपीए है वो भी 20% पहुँचने वाला था और वो बैंक बिल्कुल दिवालिया हो गया था। पहले यस बैंक का जो शेयर है वो 250 रुपये हुआ करता था, ठीक है, आज के टाइम पे 25 रुपये भी नहीं है। सोच रहे हो क्यों ऐसा हो गया? बस एनपीए का रेशियो बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। तो जिस भी बैंक का एनपीए का रेशियो बढ़ जाता है ना, वो दिवालिया हो सकता है, सीधी सी बात है। इसलिए जो मेजॉरिटी बैंक है वो अपने लोन को या तो एनपीए होने देने से मना करती है, मतलब रिकवरी एजेंसी इसको पैसा खिलाती है कि आप इसमें पैसा डाल दो, इस लोन का एनपीए मत होने दो या फिर ऐसी चीज़ें मत करो। या फिर अगर एनपीए हो भी जाता है तो उसको राइट ऑफ कर देती है। राइट ऑफ करने से क्या होता है कि वो अकाउंट लेजर से ही हट जाता है, वो अकाउंट जब लेजर से ही हट जाएगा तो एनपीए का रेशियो कम आ जाएगा, इसलिए समझे। और रिकवरी एजेंसीज़ के लिए ख़राब क्यों है? देखो, रिकवरी एजेंसीज़ के लिए इसलिए ख़राब है कि एनपीए से पहले ना इनको बहुत मोटी कमीशन मिलती है। अगर आप पैसा नहीं भी पे करोगे, मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ, अगर आप पैसा नहीं भी पे करोगे तो भी एनपीए से पहले हर एक एजेंसी को आपके लोन का 10% तक का अमाउंट मिलता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे ही काफ़ी सारे एजेंसी ओनर्स दोस्त हैं यहाँ दिल्ली में, ठीक है, वो सब मुझे बताते हैं एनपीए से पहले अगर आप पैसा नहीं भी पे करते या फिर रिकवरी वाला आपसे पैसा नहीं भी निकाल पाता है तो भी उनको कुछ कमीशन मिलती है, बट एनपीए के बाद वो कमीशन बंद हो जाती है। फिर जो इनका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो चलता रहता है, और उसके अंदर सिंपली क्या होता है कि भाई साहब अगर बंदा पे कर देगा तो आपको जो 10-15-20% की कमीशन है वो मिल जाएगी, नहीं पे करेगा तो नहीं मिलेगी। इसीलिए ज़्यादातर रिकवरी एजेंसीज क्या करती है, आपका एनपीए रोकती हैं, वो खुद से पैसा पे करती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरे कलकत्ता के क्लाइंट है, ठीक है, उनका एक बहुत ही पर्टिकुलर एक बैंक से लोन चल रहा है, ठीक है, उनकी 27,000 रुपये की EMI जानी होती है, ठीक है, 3 महीने से हर बार रिकवरी एजेंसी उसका पे कर देती है अमाउंट 27,000 रुपये। क्यों पे कर दे रही है? क्योंकि उनको उससे ज़्यादा कमीशन मिल जाती है। वो 27 पे कर रहे हैं, हो सकता है उनको 40-50 हज़ार रुपये कमीशन मिल जा रही है उसके अंदर, समझ गए। बट अगर वो एनपीए हो जाएगा तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि भाई साहब फिर एनपीए तो ये लोग हमेशा रोक के रखेंगे। हमेशा नहीं रोक सकते क्योंकि इतना फंड इनके पास भी नहीं है। 1-2 महीने तक ये लोग पे करवाते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। और इसमें आपका भी बेनिफिट होता है कई बार, क्योंकि रिकवरी वाला आपसे पैसे तो मांगेगा नहीं, सीधी सी बात है। और जब आपसे पैसे नहीं मांगेगा तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो गिरी रही है, समझे। तो इसलिए उतनी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती है। जो एनपीए आज होना है वो 3 महीने बाद हो जाएगा, ये फ़र्क पड़ता है खाली। तो आपको एनपीए से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। एनपीए आपके बेनिफिट की ही चीज़ है। हर एक सेटलमेंट एनपीए के बाद ही होती है। और मैं आप सभी को कह देना चाहूँगा, अगर आप अच्छी सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, एक बढ़िया सेटलमेंट करना चाहते हो, तो आप राइट ऑफ तक का भी वेट करो, ठीक है। देखो, राइट ऑफ से पहले भी सेटलमेंट हो जाती है, लेकिन राइट ऑफ के बाद आपको मैं समझाता हूँ कैसे। अगर एनपीए के बाद आप तुरंत सेटलमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको 50% तक का ऑफर मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करोगे तो आपको सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा 10 से 20% के बीच में, ओके। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा राइट ऑफ के बाद ही सेटलमेंट करनी चाहिए, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो साथियों, आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका भाई, दोस्त, यार या स्ट्रेंजर, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बैठा हुआ है, ऊपर व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे कनेक्ट ज़रूर करें। मुझसे एडवाइस लेना चाहते हो, मुझसे हेल्प लेना चाहते हो, जो मर्जी हो, आप बस हाई लिखो व्हाट्सएप पर, आपको आपकी एडवाइस मिलेगी, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी भाइयों को।